हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, आज की क्लास करंट अफेयर्स की क्लास यहाँ पे रहेगी, जिसमें आपको राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण एमसीक्यू यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास यहाँ पे होने वाली है, तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन है। तो 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे। तो ये थे प्राबो सुबियांतो। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राबो सुबियांतो। ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं और ये इस साल 2025 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे, ये आपको ध्यान रखना है। और 2024 में मुख्य अतिथि कौन थे। तो 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों थे। और 2023 में कौन था। तो 2023 में अब्देल फतेह अल सीसी थे, ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। ये 2023 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो 2025 में कौन थे। तो 2025 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबो सुबियांतो थे, ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है। तो थीम काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो गणतंत्र दिवस 2025 की जो थीम थी, ये थी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास 2025 गणतंत्र दिवस की थीम थी, ये आपको ध्यान रखना है। और 2025 में उत्तराखंड की झांकी को कौन सा स्थान मिला था। तो उत्तराखंड की झांकी को तीसरा स्थान मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहला जो स्थान मिला है ये गुजरात की झांकी को मिला है, दूसरा मिला है उत्तर प्रदेश की, और तीसरा स्थान रहा इस बार उत्तराखंड की झांकी का, ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जनवरी 2025 में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया। तो जनवरी 2025 में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इस साल 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। मनु भाकर हो गया, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और परवीन कुमार। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ई के साथ। ई इसके यहाँ पे सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। तो इन 4 लोगों को इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको इनके नाम अच्छे से ध्यान रखने हैं, मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और परवीन कुमार। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने। तो यहाँ पे बताना कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। तो ये बने 47वें नंबर के, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखो, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बन रहे हैं। ये पहली बार ये 45वें नंबर के थे और इस बार ये 47वें नंबर के भी राष्ट्रपति बन गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। तो आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति तो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, तो उपराष्ट्रपति भी आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कि पूछा जाए कि अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। तो नए उपराष्ट्रपति बने हैं जेडी वेंस, डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र कहाँ स्थापित हुआ। तो विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र कहाँ स्थापित हुआ है। ये हुआ है संगम की धरती प्रयागराज में, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राजपथ जहाँ गणतंत्र दिवस की परेड होती है अब किस नए नाम से जाना जाता है। तो गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है हर साल ये राजपथ पर होती है और राजपथ का नाम चेंज किया गया है, अब इसका नाम कर दिया गया है कर्तव्य पथ। तो कर्तव्य पथ पर ही हर साल गणतंत्र दिवस की परेड होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए। तो पद्म पुरस्कार की भी घोषणा हो चुकी है। तो इस साल जो पद्म पुरस्कार दिए गए ये दिए गए 139 लोगों को, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें पद्म पुरस्कार से, इनको यहाँ पे देख लेते हैं। तो भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। तो देखो, हर साल 26 जनवरी से एक दिन पहले पूर्व संध्या पर
पद्म पुरस्कार की घोषणा होती है। तो इस साल जो पद्म पुरस्कार दिए गए ये दिए गए 139 व्यक्तियों को। इस साल जो है सात व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया, 19 लोगों को पद्म भूषण और 113 लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया। और इस साल भारत रत्न यहाँ पे किसी को नहीं दिया गया। ठीक है, तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो आपका भारत रत्न है, जो आपका दूसरा वो आपका पद्म विभूषण है, तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपका पद्म भूषण है और चौथा आपका है पद्मश्री। तो आपको ध्यान रखना है 7 लोगों को, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। तो 7 लोगों को पद्म विभूषण, 19 लोगों को पद्म भूषण और 113 लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो देखो और भी यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें हैं। पद्म पुरस्कार जो है ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले नागरिकों को दिए जाते हैं। और यहाँ जो पुरस्कार है विजेताओं में से 23 महिलाएं हैं। तो इस साल 23 महिलाओं को भी पद्म पुरस्कार यहाँ पे दिए गए। पूछा जाए कि 2025 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया, तो ये दिया गया 23 महिलाओं को। ठीक है, इसमें आपके 10 विदेशी भी हैं, जिनमें 10 विदेशी हैं आपके, जैसे आपकी NRI होगा, PI होगा, OCI कैटेगरी के लोग हैं। ठीक है, तो विदेशी जो आपके इनमें 10 लोगों को यहाँ पे दिया गया है पद्म पुरस्कार। और 13 हस्तियाँ ऐसी हैं जिन्हें मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया गया। तो पूछा जाएगा कितने लोगों को मरणोपरांत इस साल पद्म पुरस्कार दिया गया, तो ये दिया गया 13 लोगों को। ये भी आपको ध्यान रखना है। महिला वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया 2025 में, तो ये दिया गया 23 महिलाओं को। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है हमारा, 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। तो 34वें व्यास सम्मान किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है सूर्यबाला को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। और इनके किस उपन्यास के लिए इन्हें व्यास सम्मान दिया गया है, तो जो सूर्यबाला है ये भी यहाँ पे देख लेते हैं। के बिरला फाउंडेशन ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि प्रसिद्ध हिंदी लेखिका सूर्यबाला के उपन्यास कौन देश को वासी बेणु की डायरी, तो इनका जो उपन्यास है कौन देश को वासी बेणु की डायरी, इसके लिए इन्हें 34वां व्यास सम्मान दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए कि सूर्यबाला को 34वां व्यास सम्मान उनके कौन से उपन्यास के लिए दिया गया है, तो ये दिया गया है कौन देश को वासु बेणु की डायरी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नवंबर 2024 में किसने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है सामंता हार्वे। सामंता हार्वे को दिया गया 2024 का बुकर पुरस्कार और इन्हें मिला है इनका जो उपन्यास है ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार दिया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इन्हें जो बुकर पुरस्कार दिया गया ये दिया गया राष्ट्रीय वाला। ठीक है, आपको एक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होता है और एक होता है राष्ट्रीय वाला। तो सामंता हार्वे को जो दिया गया है ये दिया गया है राष्ट्रीय वाला। ये भी आपको ध्यान रखना है। इनका कौन सा उपन्यास है, उपन्यास भी आपको ध्यान रखना है ऑर्बिटल के। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया 2024 का, तो ये दिया गया है जेनी अर्पेनबेक को। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय पुरस्कार की बात हो रही है कि नवंबर 2024 में किसने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता, तो ये जीता है सामंता हार्वे ने। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है जेनी अर्पेनबेक को। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय वाला जो बुकर पुरस्कार है वो आपका सामंता हार्वे और अंतर्राष्ट्रीय वाला है जेनी अर्पेनबेक। इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जेनी अर्पेनबेक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है हायाओ मियाजाकी को। तो हायाओ मियाजाकी को 2024 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भौतिकी के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो यह प्रश्न आपके जो हाल ही में यहाँ पे SI का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया 2024 के लिए। तो भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया 2024 के लिए, तो ये दिया गया है 2 व्यक्तियों के यहाँ पे दिया गया है, जॉन हॉपफील्ड को और जेफरी हिंडन को।
तो इन दो लोगों को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2024 के शांति के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2024 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये एक जापानी संगठन को दिया गया है, निहोन हिडानक्यो जापानी एक संगठन है। इसे शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2024 के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2024 में किसे लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2024 में किसे लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया अमिताभ बच्चन को। तो देखो, जो लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार, इसकी जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 2022 में, और सबसे पहले जो यह पुरस्कार दिया गया था लता मंगेशकर दीननाथ, इसे प्राप्त करने वाले जो पहले व्यक्ति थे ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और 2023 में दिया गया था, 2023 में आशा भोसले को दिया गया था, और 2024 में अमिताभ बच्चन को दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अर्थशास्त्र में 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला है इस साल 2024 में। ये मिला है डारोन एस मोगलू को, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्स। तो इन 3 व्यक्तियों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो आपको ध्यान रखना है डारोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन, तो इन तीनों व्यक्तियों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, साहित्य के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो साहित्य यानी लिटरेचर के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है हांगकांग को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हांगकांग को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो केमिस्ट्री का भी जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2024 के लिए, तो ये दिया गया है 3 व्यक्तियों को। तो ये 3 व्यक्ति कौन कौन है? एक आपका डेविड बेकर, डेविस हसाविस और जॉन ए जम्पर। तो इन 3 व्यक्तियों को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नागालैंड में आयोजित 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में किसे शामिल किया गया? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड में मनाया जाता है, और इस साल जो साझेदार देश के रूप में इसमें शामिल किया गया था, तो ये किया गया था जापान को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जापान देश को 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में शामिल किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य का है? तो ये आपका नागालैंड का है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे देखेंगे, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे सीएजी कहा जाता है, ये कौन बने हैं? तो भारत के नए सीएजी कौन बने हैं? तो ये बने हैं के संजय मूर्ति। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत का 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो भारत का जो 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, ये किया गया था गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ये आपका किस राज्य का है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ का है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व है? तो वर्तमान में 57। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत का 57वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया? तो देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो आपको ध्यान रखना है 57 है। तो 57 जो टाइगर रिजर्व यहाँ पे हाल ही में घोषित किया गया था, तो ये किया गया था रातापानी अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व को। और ये किस राज्य का है? तो ये आपका मध्य प्रदेश का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राज्य भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जाए कि रातापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य का है? तो आपका मध्य प्रदेश का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया रातापानी अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व को, ये आपको ध्यान रखना है। अगले यहाँ पे देखेंगे, 54वें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया?
तो 54वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और 53वां वाला किसे दिया गया था? 53वां दिया गया था वहीदा रहमान को और 54वां दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को। ये आपको ध्यान रखना है। अगले यहाँ पे देखेंगे। तो आज के लिए यहाँ पे इतने ही प्रश्न है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।